एक वीडियो क्लिप वायरल भी शायद कर दिया, मैंने देखा नहीं है, ऊपर से देखा। और खेसारी जी ने लाइव में कहा कि कान पकड़ के उठते बैठते, मैंने देखा, मैं वीडियो अपना देख नहीं पा रहा हूँ, मतलब थंबनेल में मैंने देखा मेरा फोटो लगा हुआ ब्लर किया हुआ किसी ने यूट्यूब के थंबनेल पे मैंने देखा। वो देखने के बाद मैं टूट गया, क्योंकि उस टाइम में मुझे अक्षरा सिंह जी का कॉल आया था, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बोला मर्द हो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, जबरदस्ती तुमको घेर के जो है वो उन लोगों ने किया है ना, 15 लोगों ने, अकेला हिम्मत तो नहीं हुआ उसका। तो तुम्हारे साथ अगर जबरदस्ती इस तरह से 15 लोगों ने मिल के घेर के अगर किया है, तो कोई डॉन भी रहेगा तो उसकी भी फट जाएगी, ये ह्यूमन नेचर है, डरने कोई भी डरेगा। तो तुम इसमें क्यों हो, मुझे काफी मोटिवेट किया था उस दिन। आज फिर से अभी ऐसा हो गया, अभी मैं तो अभी मेरे को लग रहा था मैं पंखा में लटक जाऊंगा, लेकिन फिर अक्षरा जी का कॉल पे कॉल आ रहा था, फिर कसम उन्होंने दिया तो मैंने फोन उठाया। फिर वो मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट किए हैं अक्षरा जी, मतलब अभी बहुत तो उन्होंने बहुत सारे फैंस लोग सब रो रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, किसी कॉल नहीं उठा रहे, सब लोग मैसेज इतना ज्यादा कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं। तो ये सब देख के पता नहीं, देखे पापा ऐसे बातें कर पा रहा हूँ, और पापा मेरा जो है वो दूसरे से ही पता चलता है उनको, क्योंकि वो पापा मेरा एंड्रॉइड फोन चलाने नहीं जानते, तो उनके पास सिंपल फोन है, तो उनको खुद से पता नहीं चला। लेकिन मेरे फैमिली में और लोगों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो दिख गया, वो लोग भी लगातार कॉल पे कॉल कर रहे हैं। तो अभी भाई सबसे बात किए जा रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई अभी आ गया मेरे रूम पे लाइव देख करके, वो बाहर था, लाइव देख के भाई आ गया अंदर, तो अभी वो यहाँ पे आ गया, वो कोई पता नहीं बैठा हुआ। अच्छा, मतलब यही ना कि मतलब कि आपके साथ मैंने कि मारपीट किया, फिर माफ़ी मंगवाया, ब्लैकमेल करके वीडियो किया, मतलब यही सब ना कर रहा है। हाँ, अच्छा ये बताइए आप बाबा, हाँ एक्यूरेट, जैसे देखिए हम लोग सबसे पहली बात, आप क्रिएटर हैं, आप किसको गाल देते हैं नहीं देते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। पहले आप एक क्रिएटर हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, हम लोग भी मीडिया वाला, हम लोग भी यूट्यूबर ही हैं। लेकिन ये बताइए कि हम लोग से झूठ मत बोलिएगा, आदमी कितने थे, एकदम एक्यूरेट। सुनिए, वो लोग बहुत सारे लोग थे, ठीक है, मैं तो 15 कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे इतना होपलेस था कि मैं गिनती नहीं किया, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको 15, क्योंकि इतना होपलेस था कि मैं गिनता, मेरे को तो चेहरा भी शायद उनमें से मुझे लग रहा है कि 5-7 लोगों का चेहरा शायद मैं पहचान लूँ, या सबका ना भी पहचान सकूँ, 5-7 लोगों का तो पहचान ही लूंगा। अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो वो लोग, हाँ, तो वो लोग बहुत सारे लोग थे। और दूसरी बात ये है कि मेन उसका मोटिव क्या था वो तो मैं बताने भूल गया जी, ठीक है। मेन मोटिव उसका ये था कि मतलब ये जो वीडियो बनाया हूँ ये मेरे फोन में रहेगा, कभी वायरल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये पवन सिंह के मैनेजर ने भी बोला, दीपक सिंह ने वीडियो कॉल पे मुझसे, और विक्की सिंह ने भी बोला, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये वीडियो वायरल नहीं होगा, लेकिन हमेशा पवन सिंह की तारीफ करनी है, और नंबर 1 सुपरस्टार हमेशा पवन सिंह को बोलना है, ठीक है। और पवन सिंह करे तो उसको गलत नहीं, तारीफ ही करनी है, अच्छा ही दिखाना है। तो इस तरीके से जो है मेरे से बोला जो है वो जा रहा था। ठीक है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। लेकिन ये बताइए कि होटल में आपका जिस तरीके से आधार कार्ड लीक हुआ, प्रशासन का वो अधिकार होता है आधार कार्ड लेने का था, वो आधार कार्ड मेरा नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन होटल वाला का मिली भगत, आप सुनिए ना बाबा, एक सेकेंड, नंबर है, आप मिला लीजिएगा, कहीं चेक करा लीजिएगा, वो मेरा है नहीं। बाबा ये बताइए कि होटल वाला मिली भगत है या नहीं है? होटल वाला का मालूम नहीं, उस दिन होटल वाला से हमने जब जांच कराया, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग आए जी। तो वो लोग बोले कि सब जो है वो चले गए हैं, मतलब वो लोग यहाँ नहीं है, आप गए तो वो लोग भी मतलब यहाँ से निकल गए हैं। आप ये बताइए कि सीसीटीवी, उसमें तो सीसीटीवी होटल में होगा। हाँ, तो सीसीटीवी में चेक किया उन लोगों ने, ठीक है, हाँ, तो जब चेक किया तो बोल रहा है कि वो लोग चला गया यहाँ से, ठीक है। जैसे आप निकले वो सारे। अच्छा ये बताइए कि आप जिस होटल में ठहरेंगे, सुनिए, जिस होटल में आप ठहरेंगे जी, दूसरे दिन विशाल बोल रहा था मैं यहीं पे हूँ,
ठीक है, लेकिन होटल वाला बोला कि सीसीटीवी कैमरा चेक हो गए, पुलिस वाले भी साथ में थे, वो भी आकर के कह रहे हैं कि हाँ वो लोग निकल गए। पहले आप ये बताइए कि जब आप किसी भी होटल में ठहरते हैं, एक छोटा सा भी होटल में आप ठहरते हैं, तो पहले खबर आता है नीचे से कि आपसे कोई मिलने आया है, तब लोग को मिलने दिया है, वो भी 1 से 2 लोगों का अलाउ होता है। 15 लोग उसमें अलाउड हो गए, 15 लोग घुस गए, होटल वाला का मिली भगत नहीं हो सकता है? नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, रूम ले रखा था उसी होटल में, शायद 2-3 रूम, ठीक है। अच्छा, जो 2-3 रूम उन लोगों ने साजिश के तहत में ले रखा था, और मुझे भी रोक के नहीं पूछा गया कि जो है वो आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, ये मुझसे नहीं रोक के नहीं पूछा गया, क्योंकि मेरे पास ऊपर से डायरेक्ट कॉल आया था कि इतना नंबर कमरे में है, और वहाँ पे मुझे रिसीव किया गया लिफ्ट के पास 4th फ्लोर पे 423 नंबर में। तो आप रूम में मतलब कि आपको नहीं डायरेक्ट पकड़ा था उन लोग? हेलो, मैं रूम में था, ठीक है, एक एक्ट्रेस थी जो कि मुझे बुलाई थी वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के लिए, हाँ बनाने के लिए, ठीक है। तो बाद में हम जब घुसे, उसके थोड़ी देर बाद में ही जो है वो लोग वहाँ पर घुस गए, ठीक है। दरवाजा मतलब वो खोल के रखी थी अंदर, बाथरूम में जाके कॉल की जी, और वो लोग जो है वहाँ पर घुस गए जी, इस तरह का है। अच्छा ये बताइए कि वो लोग घुसे, जैसे वो लोग घुसे वैसे मैं समझ गया कि मेरे साथ ये फिल्मी कांड हो गया है। वो जाल द ट्रैप एक मूवी सनी देओल का है, उसमें तब्बू ने ऐसे सनी देओल के साथ में किया था, मुझे लगा कि वाह क्या हुआ, ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया। ठीक है, जैसे आपका ये घटना से जैसे कुछ अब याद आ रहा है, जैसे आकांक्षा दुबे के साथ भी, तब तो हो सकता है कि होटल मालिक वाले ने ऐसा ही किया होगा। आपका घटना और आकांक्षा दुबे की घटना मैं जोड़ कर देख रहा हूँ, इसका मतलब कि बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े दिल्ली मुंबई शहरों में होटल सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहता है, एक दूसरे का कैमरा में कोई। देखिए मुझे भी नहीं रोका गया जाने से ऊपर, तो इसका मतलब कि और किसको कैसे रोका जाता होगा, मुझे भी तो नहीं रोका गया था जी, ठीक है। मतलब मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि किस कमरे में आप जाएंगे, रोका नहीं, बस खाली घुसे तो मेरा बैग चेक हुआ वहाँ पर, जो मशीन होता है ना। साथ सभी मीडिया के लोग हैं, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी सुपरस्टार हो, स्टार हो, नॉन स्टार हो, किसी के फैमिली मैटर पर चाहे निजी जिंदगी पर टीका टिप्पणी अगर नहीं करें तो अच्छा होगा, बेस्ट होगा। बाकी फैमिली मैटर पे मैं तो वीडियो कभी बनाता ही नहीं। अगर कोई कुछ बोलता है, कोई स्टार बोला है, अब उसी चीज को मैंने दिखा दिया, जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ आप दिखा देंगे, ठीक है। तो कहने मतलब कोई स्टार कुछ बोला है, और वो चीज मैंने अगर बोल दिया कि स्टार का ये कहना है, या फिर वो लाइव वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया सेम चीज लिख करके, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलता हूँ कभी भी, आज तक दिखा दे कोई, ठीक है। मैं अपने मुंह से फैमिली के बारे में कभी नहीं बोला हूँ, बल्कि अगर कभी किसी ने बोला है तो मैं उस चीज को गलत भी बोला हूँ। आज भी मेरे पास वीडियो है, वो मेरे YouTube चैनल पे मैंने बोला भी है कि ये गलत बात है, इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। जी, ठीक है।